हम सभी सूर्य को जल चढ़ाते हैं। सुबह सुबह उठ करके सूर्य को नमस्कार करते हैं। नहाने धोने के बाद उसको पानी से अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं और यही मानते हैं कि सूर्य देवता हमसे खुश होंगे और हमारे जीवन में सफलता का प्रकाश होगा। हम यही मानते हैं कि सूर्य देवता हम पर प्रसन्न होंगे, हमें धन संपत्ति मिलेगी। ये बात बिल्कुल सच है कि सूर्य को जल चढ़ाने से हमें बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं, लेकिन आप इस बात को जान लीजिए कि सूर्य को जल चढ़ाने से कभी भी सूर्य प्रसन्न नहीं होता है, लेकिन जल चढ़ाने से फायदा बहुत होता है। सूर्य प्रसन्न इसलिए नहीं होता है, वो एक आग का गोला है, कोई देवता नहीं है, वो एक नक्षत्र है। सूर्य एक आग का गोला है, वो गैसों का भंडार है। आप सूर्य को प्रणाम करें या ना करें, नमस्कार करें या ना करें, लेकिन सूर्य का स्वभाव है कि वो आपको प्रकाश देगा ही देगा। सूर्य को आप नमस्कार करें या ना करें, मगर आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं, उसको अर्घ देते हैं, उसका लाभ आपको अवश्य ही मिलेगा। आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि सूर्य को जल चढ़ाने से हमें क्या लाभ मिलता है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि सूर्य को अर्घ देने से या जल चढ़ाने से हमें क्या लाभ मिलता है। जो व्यक्ति अधिकतर सूर्य के प्रभाव में रहते हैं वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। सूर्य की किरणों से कई प्रकार के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। स्टीम बाथ करने से हमें जो लाभ होता है वही लाभ धूप में नहाने से होता है। जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो उस जल पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे कि 7 रंग उत्पन्न होते हैं और वही 7 रंग हमारे जीवन को बहुत महत्व देते हैं। सूर्य की किरणों से निकलने वाले इन 7 रंगों का हमारे शरीर के स्वास्थ्य से बहुत गहरा संबंध है। धूप के द्वारा हुए गर्म पानी से नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं। पसीना आने के कारण जो शरीर के अंदर छुपा हुआ गंदा मल होता है वो बाहर आने लगता है, जिसके कारण हमारा शरीर स्वस्थ होने लग जाता है। हमारे शरीर में विटामिन डी की मात्रा पूरी होने लग जाती है और सूर्य के प्रभाव में रहने से विटामिन डी की मात्रा उचित बनी रहती है। अब हम सूर्य से निकलने वाली सतरंगी किरणों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले लाल किरण के बारे में समझिए। सूर्य के रश्मि पुंज में सिर्फ 80% लाल किरण होती है, जो कि बहुत ही गर्म होती है। इन किरणों को हमारे शरीर का चर्म भाग पूरा 80% का 80% ही सोख लेता है। हमारे स्नायु मंडल को उत्तेजित करना इस लाल किरण का ही विशेष काम है। लाल रंग हमारे शरीर की गर्मी को बढ़ाता है और शरीर का जो भी भाग निर्जीव होता है उसे चैतन्यता प्रदान करता है। जिस व्यक्ति के पैरों के तलवे ठंडे पड़ रहे हों उसे लाल रंग के जुर्राब पहनाने से लाभ होता है। सूर्य की लाल किरणों से लाभ उठाने के लिए लाल वस्त्रों का भी प्रयोग किया जाता है। लाल रंग द्वारा जोड़ों का दर्द, ठंड से होने वाला दर्द, गठिया, मोच व सूजन आदि रोगों में आराम मिलता है। लाल रंग की कमी से हमारा शरीर सुस्त हो जाता है, नींद भी ज्यादा आने लग जाती है और भूख कम हो जाती है। सूर्य के प्रकाश में लाल तेल को गर्म करके और उसको ठंडा होने पर जोड़ों पर मालिश करने से बहुत ही आराम मिलता है। लाल रंग के पानी से फोड़े फुंसी को धोने से फोड़े फुंसी में आराम आता है। पानी को फ्रिज में ना रखें, उसको अपने आप ही ठंडा होने दें। लाल रंग से विशेष सावधान रहना चाहिए। लाल रंग के कमरे में भोजन ना करें और ना ही लाल मेजपोश वाले टेबल पर भोजन करें, इससे पाचन शक्ति खराब होने लगती है। अब नारंगी किरण का काम समझिए। नारंगी रंग भी गर्म होता है, यह भी गर्मी को बढ़ाता है। नारंगी रंग दमा के रोग के लिए रामबाण का काम करता है। दमा, टीबी और प्लीहा का बढ़ना और आंतों की शिथिलता आदि रोगों को नारंगी रंग की किरणों में तपा हुआ पानी दिन में 2 बार 50 ml देने पर लाभ होता है। लकवा होने की स्थिति में नारंगी किरणों में तपा तेल या नारंगी तेल को सूर्य की किरणों में 7 से 8 घंटे तपाएं और उसे ठंडा होने दें। उसके बाद मालिश करने से लाभ मिलता है। अब पीलीकरण का काम समझिए। पीला रंग ज्ञान, विवेक व बुद्धि को बढ़ाने वाला है, इसीलिए ऋषि मुनि जन पीले वस्त्रों को धारण करते हैं। पेट में गड़बड़ी, विकार, पेट का फूलना, कब्ज, अपच व कृमि आदि रोगों में सूर्य के प्रकाश में गर्म पानी देने से लाभ मिलता है। अब हरी किरणों के बारे में समझिए। इन किरणों का स्वभाव मध्यम है। हरा रंग आंख व त्वचा के लिए बहुत ही लाभकारी है। यह रंग भूख को बढ़ाता है। हरा रंग मस्तिष्क की गर्मी को शांत करने व आंखों की रोशनी बढ़ाने में रामबाण का काम करता है। सूर्य की हरी किरण में तपा हुआ तेल सिर व पांव में मालिश करने से आंखों के रोग नहीं होते व नींद अच्छी आती है। और कान के रोगों में हरे तेल की 4 से 5 बूंदे डालने से आराम मिलता है। जिनके शरीर पर खुजली व फोड़े फुंसी हों उन्हें हरे रंग के कपड़े धारण करने चाहिए। अब आसमानी किरणों का काम समझिए। इस किरण में चुंबकीय व विद्युत शक्ति होती है। यह रंग
सभी रंगों में सबसे अच्छा रंग माना जाता है। श्री कृष्ण और श्री राम भी हल्के आसमानी रंग के ही थे। आसमानी रंग जितना हल्का होता है उतना ही अच्छा होता है। गले में टॉन्सिल होने या गले के रोगों में आसमानी किरण द्वारा गर्म पानी में दिन में 2 बार 50 ml देने से लाभ होता है। हड्डियों के रोग व गठिया में इस रंग से भीगी पट्टियां बांधें तो आराम मिलता है। इस रंग के तेल की मालिश में शरीर हष्टपुष्ट व सुंदर बनता है। इस रंग का तपा हुआ पानी अगर स्वस्थ आदमी भी पिए तो ये टॉनिक का काम करता है। मधुमक्खी और बिच्छू के काटने पर आसमानी रंग से धोने पर बहुत ही लाभ होता है। अब नीली किरण का काम समझते हैं। अगर हमारे शरीर में नीले रंग की कमी हो जाए तो पेट में मरोड़, आंत्र शोथ व बुखार हो जाता है। नीली किरण में तपा हुआ पानी 50 ml दिन में 2 बार से 3 बार सेवन करने से लाभ होता है। इस जल द्वारा फोड़े फुंसी को धोने से पस नहीं पड़ता है व कुल्ला करने से टॉन्सिल और छालों में आराम मिलता है। इस रंग के तेल से सिर में मालिश करने से बाल काले व मुलायम होते हैं, सिर में दर्द नहीं होता है और दिमाग को शक्ति मिलती है और हमारी स्मरण शक्ति भी तेज हो जाती है। अब बैंगनी किरण का काम समझिए। यह किरण शीतल होती है यानी कि ठंडी होती है। उस किरण की कमी होने से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, हैजा, हल्का बुखार और परेशानी बनी रहती है शरीर में। बैंगनी किरण से बना सूर्य में तपा हुआ पानी रेबीज के रोगी को 50 ml दिन में 2 से 3 बार देने पर आराम मिलता है। बैंगनी किरण वाले पानी से बुद्धि का विकास होता है, दिमाग शांत रहता है। शरीर में इस रंग से बने तेल की मालिश करने से नींद अच्छी आती है और थकान दूर हो जाती है। इस तरह से सूर्य की ये 7 किरणें और 7 रंग की ये हमारे शरीर को लाभ ही लाभ प्रदान करती हैं। अब ये जरा ध्यान से समझिए। सूर्य की किरणों द्वारा 4 प्रकार से चिकित्सा की जाती है। पहला प्रकार है पानी द्वारा भीतरी प्रयोग, दूसरा है तेल द्वारा बाहरी प्रयोग, तीसरा है सांस द्वारा और चौथा है सीधा सूर्य की किरणों से। सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं लेकिन ये मूल रूप से 3 ही रंग होते हैं, लाल, पीला व नीला। तो अब नारंगी के अंतर्गत लाल, पीला और नारंगी में से कोई एक, दूसरा है हरा रंग और तीसरा है नीला, आसमानी, बैंगनी व नीला में से कोई एक। अब सूर्य ताप में जल तैयार करने का क्या तरीका है वो मैं समझाता हूँ। आप एक सफेद कांच की शीशी ले लीजिए, उसमें शुद्ध जल भर लीजिए और उसको एक ऐसे स्थान पर लकड़ी के फट्टे पर रखें और उस बोतल के मुंह को लकड़ी के ही डॉट से बंद कर दीजिए और ऐसे स्थान पर उस बोतल को रखें जिससे सूर्य का प्रकाश सीधा उसी बोतल पर पड़े और लगातार 7 से 8 घंटे तक प्रकाश पड़ता रहे और उस पर किसी दूसरी वस्तु की परछाई ना आए। जब आप देखें कि 7-8 घंटे बोतल को सूरज के प्रकाश में रखे रखे हो गए हैं तो उसको उठा करके फिर एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर रख दें जिससे वो धीरे धीरे अपने आप पानी नॉर्मल हो जाए, ठंडा हो जाए। बोतल को फ्रिज में नहीं रखना है। फिर उस बोतल के पानी को दिन में 2 से 3 बार पिएं तो आपके शरीर में जो भी कमी होगी उसके हिसाब से उसमें फर्क पड़ेगा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में कांच की बोतल में पानी रखने से वो एक टॉनिक का काम करता है। सफेद कांच की बोतल में रखे पानी को कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है तो शरीर में लाभ मिलेगा। लेकिन अगर किसी खास बीमारी के हिसाब से आपको पानी तैयार करना है तो मैंने जो रंग के हिसाब से बीमारियों का इलाज बताया उसी रंग की बोतल को लीजिए, उसमें शुद्ध पानी भरिए और किसी ऐसे स्थान पर लकड़ी के फट्टे पर रख करके लकड़ी का डाट लगा करके वैसे ही रखना है जैसे सफेद पानी की बोतल को रखना है। सूर्य के प्रकाश में 7 से 8 घंटे के लिए रखें और उस रंग से जो संबंधित बीमारी मैंने इसमें बताई है उस बीमारी के हिसाब से उस रोगी को दें तो जरूर लाभ होगा। तो ये पानी बनाने की विधि बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लाल, नीला और हरे कांच की बोतल अधिकतर मिल जाया करती हैं तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक की बोतलों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। ये जो मैंने आपको सूर्य के प्रकाश वाली बात बताई है ये अथर्ववेद की बात बताई है। अथर्ववेद में ऐसा ही बताया गया है। सूर्य को अर्घ देने का अर्थ ये नहीं है कि सूर्य खुश होकर के आपको धन दौलत देगा, वो सिर्फ आपके स्वास्थ्य को ही अच्छा बनाएगा जो कि सबसे बड़ी धन दौलत है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। और मैं इसी तरीके से अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा जो गूढ़ ज्ञानी होते हैं। और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।